गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपकी +2 क्लास में फाइन आर्ट की जो हमने आपका फर्स्ट लेसन शुरू कर रखा है उसके हम लघु क्वेश्चन कर रहे थे। हमने 1 से लेकर 12 क्वेश्चन इसके पहली वीडियो में कर लिए हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है मेवाड़ और बूंदी शैली, यानी कि बूंदी तथा मेवाड़ शैली में पाए जाने वाले 2 अंतर बताओ। तो 2 अंतर इसके क्या हैं? पहला अंतर है कि जो बूंदी शैली है उसमें जो मानव की आकृतियाँ थी और मेवाड़ शैली में जो मानव की आकृतियाँ थी वो आपस में क्या थी, मिलती जुलती थी, परंतु जो इनके भाव थे, भाव अगर देखे जाएं तो उन चित्रों के बिल्कुल अलग थे, उनमें बहुत ज़्यादा भिन्नता पाई जाती थी। सेकंड क्या था? बूंदी शैली में चेहरे क्या थे? गोल थे, छोटे थे, गाल, नाक और आँखें, इनके आसपास की जो छाया थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और भावपूर्ण थी। लेकिन मेवाड़ में चेहरे चपटे बने थे, यानी कि बूंदी शैली में चेहरों को अधिक पसंद किया गया, ठीक है, क्योंकि उनमें चेहरों की जो आकृतियाँ और भाव थे वो बहुत ज़्यादा सुंदर बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, कोटा शैली में नारी चित्रण किन किन रूपों में हुआ? तो कोटा शैली राजस्थान की ही एक शैली है। इस शैली में नारी को अलग अलग रूपों में चित्रित किया गया था, यानी कि जो नारी के अलग अलग रूप चित्रों में दिखाए गए थे, जैसे जिसमें स्नान करती हुई महिलाएं, अंगड़ाई लेती हुई महिलाएं, आपस में बातें कर रही हैं और शिकार खेलती हुई महिलाएं। तो इन सभी को नारी के रूप में चित्रित किया गया था, यानी कि कोटा शैली में नारी के हर एक रूप को उन्होंने चित्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, जयपुर शैली के चित्रकारों तथा चित्रों का संक्षेप में वर्णन करो। तो जयपुर शैली के जो चित्रकार हैं उनमें मोहम्मद शाह, साहिब राम, लाल चितारा, ठीक है, रामजी दास, हीरानंद और गोविंद, इनके नाम बहुत उल्लेखनीय हैं, यानी कि ये जो चित्रकार थे ये बहुत प्रसिद्ध थे। मोहम्मद शाह सवाई था जो, वो जयसिंह प्रथम का दरबारी चित्रकार था, यानी कि वो जयसिंह के दरबार में चित्रकारी का काम करता था, दरबार के अधिकतर चित्र बनाता था। साहिब राम द्वारा बनाया गया महाराज ईश्वर सिंह का जो आदमकद चित्र है वो बहुत ज़्यादा दर्शनीय है, यानी कि देखने के योग्य है। चित्रकार जो लाल चितारा थे वो पशु पक्षियों के चित्र बनाने में निपुण थे, यानी कि वो पशु पक्षियों के चित्र बहुत अधिक सुंदर बनाते थे और बहुत अधिक मात्रा में बनाते थे। इस शैली में राजा प्रताप सिंह का चित्र कृष्ण, गोवर्धन पर्वत धारण, रास मंडल, ग्रीष्म और शरद ऋतु, यानी कि ऋतुओं के चित्रों की भी बहुत अधिक सुंदर रचना हुई है। उसमें चित्रों में ऋतुओं को भी दिखाया गया है। तो यानी कि इस शैली में बहुत ज़्यादा अधिक चित्रकारों ने अपने अपने अभिनव के द्वारा अधिक चित्रों का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, जयपुर शैली के चित्रों की जो विषय वस्तु है उसका संक्षिप्त वर्णन करो, यानी कि जयपुर शैली में किन किन विषयों पर चित्र बनाए गए। तो जयपुर शैली में बहुत से विषयों पर चित्रों की क्या हुई, रचना हुई। इस शैली में रागमाला के चित्र, पशु पक्षियों के चित्र, शिकार के चित्र, रामायण के चित्र तथा नायिका भेद और व्यक्ति चित्र की रचना प्रचुर मात्रा में हुई, यानी कि पशु पक्षियों के चित्र बहुत बनाए गए, शिकार खेलते हुए जो राजा महाराजा शिकार खेलते थे, रामायण के चित्र बहुत बनाए गए, नायिका भेद यानी कि नायिका के भेदों को, उसके चित्रों को अलग रूपों में बनाया गया, संगीत गोष्ठियाँ यानी कि संगीत का आयोजन कर तथा श्रृंगारिक चित्रों का, यानी कि श्रृंगार करते हुए चित्र भी इस शैली में बहुत अधिक बनाए, यानी कि ये बहुत विषय जो कि जयपुर शैली के चित्रों का जिन विषयों पर निर्माण हुआ, इन विषयों को लेकर जयपुर शैली में चित्र बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक कला जगत के समीक्षकों ने राजस्थानी शैली का यह नाम क्यों उपयुक्त समझा, यानी कि उन्होंने राजस्थानी शैली को यह नाम क्यों दिया। तो राजस्थानी शैली के नाम के बारे में कुछ विद्वानों के विभिन्न मत हैं, यानी कि अलग अलग विद्वान अपने अलग अलग मत इस शैली के लिए दे रहे हैं। जैसे श्री परसी ब्राउन है
और डॉक्टर कुमार स्वामी, वो इस शैली को राजपूत शैली का नाम देते हैं। वो कहते हैं कि इसका नाम राजपूत शैली ही है। क्यों? उन्होंने पहाड़ी शैली को भी इस शैली के अंदर ही माना है। वो मानते थे कि जो राजस्थानी शैली है वो पहाड़ी शैली के अंदर ही है, परंतु पहाड़ी शैली तो मुग़ल शैली के समाप्त होने पर ही आई थी, यानी कि जब कांगड़ा, बसोली, चंपा आदि स्थानों में मुग़ल तथा राजपूत शैली के मिश्रण से ये बनी थी। इन जो ये कांगड़ा, बसोली, चंपा इन स्थानों पर जो जिस शैली में चित्र बने थे वो इन दोनों के मिश्रण से ही बने थे, यानी कि इन दोनों को मिलाकर ही चित्रों का निर्माण किया गया था। राजस्थान में जो शैली थी वह क्या थी? वह पुरानी थी। उस समय तक तो पहाड़ी शैली का जन्म भी नहीं हुआ था, यानी कि वहाँ पर सबसे पुरानी शैली मानी जाए तो राजस्थानी शैली है, और पहाड़ी शैली का तो वहाँ पर अभी कोई नाम ही नहीं था, उसका जन्म ही नहीं हुआ था इस शैली का। दूसरी बात कि राजस्थान में अपभ्रंश शैली के प्रभाव से एक नई शैली का 15वीं शताब्दी में जन्म हुआ, यानी कि एक नई शैली आई 15वीं शताब्दी में, और जबकि पहाड़ी शैली 15वीं शताब्दी में जन्मी। यानी कि जो राजस्थानी शैली है उसका प्रचार तो 15वीं शताब्दी में ही हो चुका था, और पहाड़ी शैली तो 17वीं शताब्दी में ही सामने आई। तो इसी कारण से ये दोनों शैलियों में बहुत अंतर है, क्योंकि एक का आगमन तो 15वीं शताब्दी में हुआ है और दूसरी का 17वीं शताब्दी में, तो इसलिए इन दोनों के जो चित्र हैं उनमें बहुत ज़्यादा अंतर मिलता है। तो इसलिए जो आधुनिक कला के समीक्षक हैं वो इस शैली को राजस्थानी शैली के नाम से ही जानते हैं, उनको इसका यही नाम बहुत ज़्यादा उपयुक्त लगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, राजस्थानी शैली की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए, यानी कि राजस्थानी शैली क्या थी, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल इनके अनुसार राजस्थानी की जो उत्पत्ति है वो 11वीं शताब्दी में हुई। तो जो राजस्थानी शैली है वो अब तक चली आ रही अपभ्रंश शैली नहीं थी, बल्कि यह इसका दूसरा रूप माना जाता है, यानी कि यह रूप उससे बाद में आया। तो जो गुजरात और मेवाड़ में है वहाँ पर एक नई शैली के रूप में इसका उदय हुआ, यानी इसको एक नई शैली के रूप में देखा गया। आरंभ में इसे राजस्थानी, राजपूत तथा हिंदू शैली के नाम से भी पुकारा गया, यानी कि जब ये शुरू में सामने आई तो इसको हिंदू शैली का नाम भी दिया गया और राजपूत शैली का भी। अगर इसका देखें तो इसके अगर दो नाम अलग पूछे जाएं कि जो राजस्थानी शैली है उनको किन दो अन्य नामों से हम पुकार सकते हैं, तो वो है आपका राजपूत और हिंदू शैली, यानी कि दो नामों से और इनको पुकारा जा सकता है। लेकिन क्या था कि विद्वानों ने अपने शोध के आधार पर, यानी कि कुछ विद्वानों ने जब इनको देखा, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि इस शैली का नाम राजस्थानी शैली ही रखा जाए, तो उनके शोध के आधार पर ही इस शैली का नाम राजस्थानी शैली रखा गया। तो बेटा ये आपके क्वेश्चन है 13 से लेकर 18, ठीक है। तो आपने ये 13 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन हैं, ये आपने अपनी कॉपी पर राइट भी करने हैं और इनको अच्छी तरह से लर्न भी करना है। तो जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसके क्वेश्चन नंबर 19 से आगे मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन तब तक आप इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी पे अच्छी तरह से राइट कर लो और इनको अच्छी तरह से भी आप लर्न भी करो। तो धन्यवाद।